नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बैट पिचर अजमेर पर। साथियों, आप लोगों को दिन भर मोटिवेट रखने के लिए मैं कुछ कोटेशन लेके आता हूं। तो आपके लिए आज का कोटेशन है कि जितनी बड़ी सफलता उतना बड़ा संघर्ष। इस कोटेशन का मतलब ये है प्यारे साथियों कि आपकी सफलता जितनी बड़ी चाहते हैं, आप जितनी बड़ी सफलता चाहते हैं, जितना बड़ा लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है अपने जीवन में, उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए आपको जो रास्ता तय करना पड़ेगा, जो मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आपको सफ़र तय करना पड़ेगा, उस सफ़र में प्यारे साथियों आपको सबसे बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य होगा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। आप लक्ष्य जो है छोटा निर्धारित कर लीजिए, आपको छोटा संघर्ष करना पड़ेगा, अर्थात कम संघर्ष करना पड़ेगा। आपका जितना बड़ा जो है लक्ष्य होगा, क्योंकि जब लक्ष्य बड़ा होगा तो आपको सफलता उतनी ज़्यादा मिलेगी, आप प्रसिद्धि उतनी ज़्यादा पाएंगे। तो उसी लिए आपको संघर्ष भी तो उतना ही करना पड़ेगा। दोनों का जो तालमेल है वो बराबर ईश्वर रखता है। तो आप लोग है अगर लक्ष्य छोटा रखते हैं तो आपको जो संघर्ष है वो छोटा रहेगा, लक्ष्य बड़ा है तो आपका संघर्ष बड़ा रहेगा। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक जो जैसे कि एक कुतिया होती है, उसकी हर थोड़े टाइम के बाद में उसके कुछ बच्चे होते हैं, 4 होते हैं, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। लेकिन एक उसी समय यदि कोई जो हथिनी है वो अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके काफ़ी समय बाद में, बहुत सारे समय बाद में उसके एक ही बच्चा होता है। लेकिन वो भी बच्चा जो है उस कुतिया के करीबन 100 बच्चों के या 50 बच्चों के, या जितना भी मान सकते हैं आप, 10, 12, 20 बच्चों के उनके बराबर होता है। इसका मतलब है कि उसको एक बड़ा लक्ष्य था तो उसको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि आप क्या करते हैं कि जैसे आपको अगर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा तो आपका संघर्ष बड़ा है, और जिनका लक्ष्य छोटा है उनका संघर्ष छोटा है, तो वो आप लोगों को बार बार टॉर्चर कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक अभी तक पहुँचे नहीं हैं, क्या बात है, या बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो आप उनको बताइएगा कि हमारा लक्ष्य ही बड़ा है तो हमारा संघर्ष भी बड़ा होगा, और जो हम मंजिल तक सफ़र तय कर रहे हैं वो तो अवश्य ही बड़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों, मैंने वैदिक मैथ्स से, उस वैदिक मैथ्स में से मैंने बताया था कि आपका बोर्ड एग्जाम्स जो है, चाहे ये वाला हो या आगे वाला, जब भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हो, जिसमें भी ये चैप्टर लगता है मैथमेटिक्स में, वैदिक मैथ्स का, उसमें से आप मान के चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इसी में से आना देंगे। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने बात करी थी वर्ग की, घनफल की, और एक उसके बाद में हम लोग एक लेके चले थे कि जो अभी एक्सरसाइज दे रखी है वर्तमान में, उसमें आप लोगों के में भाग ज़्यादा है। जैसे हमने सूत्र लेकिन भाग पढ़ लिया था, सूत्र परावर्ती पढ़ लिया था। उसके बाद में आज हम लोग पढ़ रहे हैं ध्वजांक मेथड, जो कि बच्चे समझते हैं कि काफ़ी टफ है, तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ध्वजांक मेथड देखिएगा, आपको ध्वजांक क्या है। देखो ध्वजांक, जैसे कि मैं एक अंक लिखता हूँ, सवाल भी करा रहा हूँ मैं। जैसे सवाल कराया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर है 4, 5, 3, 2 डिवाइड बाई 1, 1, 2। तो अब प्यारे बच्चों, इसमें देखिएगा आप लोग कि इसके अंदर आपको 4532 में भाग देना है 112। तो ये जो आपका भाजक है, क्या है ये भाजक। इस भाजक में जो आपके पास में जो इकाई अंक है, ये कौन सा अंक है, इकाई। तो हम इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, ध्वजांक। क्या बोलते हैं, ध्वजांक। और इसके अलावा जो भी पद बचता है, कितना बच रहा है, 11, इसको बोलेंगे हम लोग मुख्यांक। क्या बोलेंगे, मुख्यांक। तो ये समझ लीजिएगा आप लोग कि ध्वजांक किसको बोलते हैं, इकाई अंक जो होता है। किसका इकाई अंक, भाजक का। भाजक का जो इकाई अंक है हम उसको बोलेंगे ध्वजांक, और इकाई अंक के अलावा जितना भी पार्ट शेष बचता है हम उसको बोलेंगे मुख्यांक। चलिए मैं आपके सामने एक सवाल कराता हूँ, यही सवाल देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे साथियों कि 3 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। 3 कॉलम बना लेंगे। पहले मैंने बताया था कि आपको कॉलम में सेट करना आना चाहिए, कि हम लोग कैसे कैसे सेट करेंगे। ये प्रथम खंड, ये मध्यम खंड, और ये आप लोगों के सामने तृतीय खंड। देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाएगा, मैं मिटा लेता हूँ। मैं इसको छोटा बना देते हैं।
ये आपके पास में प्रथम खंड है। कौन सा खंड है? प्रथम खंड, ये मध्यम और ये तृतीय। ठीक है साथियों, तृतीय खंड। देखिए आप इसमें हम लोग नंबर कैसे लिखेंगे? इसमें आएगा आप लोगों के ध्वजांक, पूरा ये जो आपका भाजक है ये कंप्लीट इसमें आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? आप देखेंगे कि मैं इसको लिखूंगा, ध्वजांक जो है उसको मैं ध्वज की तरह ऊपर लिखूंगा, और जो अन्य पार्ट बचता है मैं उसको आधार के रूप में लिखूंगा। मतलब मुख्यांक जो है मेरा वो 11 है। तो आप जान सकते हैं कि ये क्या है सर? मुख्यांक है, और ये क्या है? ध्वजांक है। ठीक है, अब और इधर जो है हम लोग यहाँ पर इसके इस हिस्से में जो है आपका भागफल आएगा, और इस हिस्से में आपका शेषफल। देखिए इसमें हम लोग इसको नंबर को कैसे लिखते हैं? आप देखेंगे कि ये ध्वजांक में कितना अंक है? 1 अंक है। कितना अंक है? 1 अंक। तो आपको 1 अंक जो है वो इस तरफ लिखना है, और जो बाकी बचा आपका पास में 4 5 3 ये आप इधर लिख दीजिए। मैंने वही नंबर नहीं लिखा है, ये वाला ही नंबर यहाँ नहीं लिखा है, मैंने डिजिट पूछा है आपको। डिजिट कितना डिजिट है? 1 डिजिट। तो आपको 1 डिजिट इधर लिखना है इस हिस्से में, बाकी जो बचे शेष इधर। ठीक है, जो पहले वाला था उसमें हम लोग आधार को लेकर चर्चा कर रहे थे। अब देखिएगा, अब इसमें हमेशा मुख्यांक का भाग देना है। देखो कैसे देते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग भाग देंगे फर्स्ट नंबर ले लीजिए आप। यह कितना? दो डिजिट है, तो इधर 2 डिजिट ले लीजिए आप, 45। ठीक है, डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग इसमें किसका? 11 चौक 44, कितना बचा? 1। ये आपके पास में आंसर आया है। भागफल है ये, तो भागफल की जगह भागफल उतार दीजिएगा। ये कितना है? शेषफल है। शेषफल यहाँ तक ये हो गया, उसके आगे लिखते हैं बीचों बीच में, इस और इस डिजिट के बीच में, ताकि ये जो पढ़ने में आएगा अब हमारे पास में 13 पढ़ने में आना चाहिए। तो इसको लिखते हैं प्यारे बच्चों नया भाज्य। क्या लिखते हैं? नया भाज्य। कैसे लिखते हैं? देखिए आप, नया भाज्य बराबर क्या लिखेंगे? जो हमारा अब वर्तमान में चल रहा है कितना? 13, माइनस क्या करते हैं उसमें कि जो हमारा भागफल आया है, क्योंकि इससे तो हम काम कर चुके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। कितना? 2 × 4। तो 2 × 4 कितना हो गया? 13 - 8 कितना हो गया? ये 13 - 8 यानी 5। अब देखिएगा सेकेंड, अब आपको क्या करना है? 5 में भाग देना। ठीक है, 5 में भाग कितने का? भाग वही देना है हमारे को 11 का। 0 बार जाएगा, 11 0 हो जाएगा, कितना बचा? 5। तो ये 0 तो आप यहाँ उतार दीजिएगा, और ये जो शेषफल बचा है आपके पास में, रिमाइंडर जो बचा है 5, ये यहाँ उतार दीजिए। ठीक है, अब इसका नया भाज्य क्या आ जाएगा? नया भाज्य कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये कितना दिख रहा है? 5 और 2, 7 नहीं होगा, 5 और 2 डिजिट में पढ़ना है। तो ये हो गया 52, माइनस हमको इसको, ये जो भागफल आया वर्तमान में कितना? 0, और इस ध्वजांक को 2 को गुणा करना है। 2 × 0 कितना? 52 - 0 = 52। यानी आप लोगों का इसी कॉलम में आपको लिखना है 52। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 52 है वो 112 से छोटा है, तो अब भाग जाएगा नहीं। तो इसीलिए प्यारे साथियों आप लोगों के लिए जो ये है, आप लोगों के लिए ये जो है वो हो गया आप लोगों का भागफल, और ये जो है वो हो गया शेषफल। ठीक है, देख सकते हैं आप कि एक ध्वजांक मेथड है, जिसको काफ़ी टफ समझ रहे हैं बच्चे, उनको भी मैंने कितना आसानी से करा दिया है। ये जो है आप पहले अलग चीज़ है, अभी जो है वर्तमान में अलग चीज़ है। ध्वजांक जितना डिजिट है उतना उधर लिखना है, शेष बचे इधर लिखना है। ठीक है, अच्छा, और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे ये बचता है, 5 बच रहा है या 52 बच रहा है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे किसी में कंप्लीट भाग जा रहा है, फिर बाकी नेगेटिव बचेगा, तो आप उसमें कंप्लीट नहीं देवे, 1 डिजिट कम कर ले। जैसे 3 बार जा रहा हो तो 2 बार रख लेगा उसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, हमारे पास में अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13 कितना है 1 2 3 4 डिवाइड बाई 42। देखिएगा कितना 42, इसको समझिए 42। अब देखिए ये जो है ये इकाई अंक है, ये ध्वजांक हो जाएगा और ये मुख्यांक हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। ये आपको पता है कि ये मुख्यांक है, ठीक है, और ये जो है ये ध्वजांक है, ठीक है, ध्वजांक है। अब जो मध्य में और तृतीय में क्या लिखना है हमें कि यहाँ पर कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो अब 1 डिजिट जो है इधर लिख दीजिएगा, जो भी शेष बचता है 1 2 3 इधर लिख दीजिए 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग डिवाइड स्टार्ट कर रहे हैं। डिवाइड स्टार्ट करेंगे तो हम लोग किसका भाग देना, 4 का। कितने में, 1 डिजिट है तो 1 में जाएगा नहीं, हम कितना ले रहे हैं यहाँ पर 2 12। अब देखिएगा आपको समझाता हूँ, यहाँ से 4 है, 4 में जो 4 से जो है 12 में भाग जाएगा 3 बार, ठीक है। आपने दे दिया 3 बार, 3 का लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया वर्तमान, ठीक है। शेषफल कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 0। मतलब यहाँ पर कितना हो गया 0 0 3 मतलब नया भाज्य हो गया। ये आपका नया भाज्य कितना होगा साथियों, 0 3 मतलब 3 ही होता है, माइनस इसको इससे गुणा करना है, कितना 2 × 3 3 - 6 कितना हो गया -3। ये माइनस का आएगा। मैंने इसी चीज़ के लिए आप लोगों को बोला है कि आप लोगों के कभी भी ये जो चीज़ है ये माइनस में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये माइनस में नहीं आनी चाहिए। मतलब 3 बार भाग गया था, हम अब क्या करते हैं, इसको करेक्शन करते हैं और हम यहाँ पर 3 बार नहीं लेकर कितना ले लेते हैं, 2 बार भाग ले लेते हैं कि 2 बार कितना जा रहा है, 8 जा रहा है, कितना बचा 4। तो अब हम यहाँ पर क्या उतार लेते हैं प्यारे बच्चों, 2 उतार, ठीक है। शेषफल कितना बचा 4। तो इस जगह से यहाँ तक डिवाइड हो गया। अगली संख्या ये है तो इसके बीचों बीच में लिखना है। ये कितना पढ़ने में आएगा 43, यहाँ लिख देंगे हम 43 माइनस ये दोनों गुणा होगा, एक तो भागफल और एक आपका ध्वजांक, 2 दूना 4, 43 - 4 कितना हो गया 39। अब हमें जो सेकंड भाग देना है प्यारे बच्चों, वो आपको 39 में भाग देना है। कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है, क्योंकि मुख्यांक हमारा 4। भाग हमेशा मुख्यांक से ही देना है, ये याद रखिएगा। देखो 4 नाम 36, कितना बचा 3, 9 भागफल है, यहाँ उतार लीजिएगा, 3 यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ उतार दीजिए, कितना हो जाएगा ये 34। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नया भाज्य, नया भाज्य कितना होगा 34 माइनस कितना होगा 9 और 2, 9 दूनी 18, ठीक है ना। 34 - 18 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब ये जो 16 है, क्योंकि 16 हमने यहाँ लिखा, अब ये जो 16 है वो 42 से छोटा है, तो ये आप लोगों के लिए हो गया शेषफल, क्या हो गया शेषफल, और ये हो गया आप लोगों का भागफल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 29 जो है आप लोगों का भागफल है और 16 जो है शेषफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 9 8 7 6 5 डिवाइड बाई 87, ठीक है। ये 7 ये है 8। देखिए आप इसको देखो, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 7 यहाँ लिख दिया इकाई का और 8 यहाँ लिख दिया, ठीक है। कितना डिजिट है आप लोगों का ध्वजांक में 1 डिजिट, तो 1 डिजिट आपको इधर उतारना है, बाकी जो भी बचा वो इधर लिखना है 9 8 7 6, ठीक है। दूर दूर लिख लिया हमने। अब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, किसका मुख्यांक का करेंगे, कितने में 1 डिजिट में जा रहा है, तो 9 लिख दीजिए आप, 9 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 एकम 8, कितना बचा 1। भाग भी एक बार में गया और शेषफल भी आप लोगों के 1 बचा, तो इन दोनों के बीच में लिख दिया, कितना हो गया 1 8 18। तो यहाँ लिख देते हैं नया भाज्य, ठीक है। नया भाज्य कितना होगा 18, माइनस क्या करना 1 × 7, तो
18 माइनस 7 कितना बचा 11। अब हम जो सेकंड भाग देंगे वो 11 में देंगे, किसका, उसी का 8 का। 8 एकम 8 कितना बचा 3। एक जो है भागफल है यहाँ उतार लिया, 3 शेषफल है यहाँ उतार लिया, 3 कितना हो गया 37। तो यहाँ लिखते हैं नया भाज्य कितना हो जाएगा 37 माइनस कितना 1 इंटू 7, 37 माइनस 7 कितना 30। अब हम लोग जो है 30 में भाग देंगे, किस में देंगे 30 में भाग देंगे, किसका 8 का। ठीक है 8 तिया 24, ठीक है 8 तिया 24 कितना बचा 6। ये आप लोगों के लिए भागफल है कितना 3 और शेषफल जो है वो कितना है 6। तो हम शेषफल यहाँ उतार देंगे। अब कितना हो गया ये 66। तो यहाँ लिखते हैं नया भाज्य कितना 66 माइनस और ये करना हमें 7 इंटू 3। कितना करना है 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना हो गया 66 माइनस 21 कितना बच जाएगा ये 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45। ठीक है यहाँ तक तो हो गया हमारा 3 डिवाइड। एक जो है अब जो है हमें 4th नंबर पे डिवाइड करना 45 कितने में 8 से। कितने से करना है 8 से करना है। देखो 8 पंजे 40 कितना बचा 5। भागफल भी 5 है ये वाला और शेषफल भी 5 है ये यहाँ पे नया भाज्य क्या होगा। ठीक है नया भाज्य कितना होगा कि 55 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 7, ये वाला 5 और 7, 5 इंटू 7 55 माइनस 35 कितना 20। अब जो 20 है आप लोगों का वो किस क्या है 87 से छोटा, तो ये आप लोगों का हो गया शेषफल। क्या हो गया शेषफल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये आप लोगों का भागफल है और ये आप लोगों का शेषफल है। देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 है 2 1 0 1 5 3 2 डिवाइड बाई 8 7 9। तो आप लोगों का इकाई अंक कौन सा हो गया 9 और जो बाकी बचा वो आपका मुख्यांक है। तो आप लिख दीजिएगा 9 यहाँ लिख दीजिए और 87 यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ध्वजांक में कितना डिजिट है साथियों 1, तो 1 डिजिट ही लिखना आपको इधर 2, बाकी जो बचा वो इधर लिख दो 2 1 0 1 5 देखो 3। देखिए अब देखो 87 का डिवाइड करना है मुझे, किसका 87 का। ठीक है 87 का डिवाइड कर रहे हैं तो 2 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं, 210 में जाएगा। कितने में 210 में जाएगा, यानी 3 डिजिट लेते हैं। तो ये साथियों 3 बार में जा रहा है कितना 174। कितना 174 नहीं 2 बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है 174 बार। कितना बचा 36। तो ये जो 2 भागफल आया वो यहाँ लिख दिया। शेषफल कितना है 36, वो इस डिजिट और इसके बीच में लिख दिया। तो ये अगला डिजिट जो हो गया वो हो गया 361। देखिए नया भाज्य, नया भाज्य कितना हो जाएगा 361 माइनस ये 2 इंटू 9, 361 माइनस 2 9 18 कितना बचा। देखिए 11 में से 8 गए तो 3 3 और 3 कितना हो गया 343। अब हमें जो है भाग देना है 3 4 3 में, किसका 87 का। कितने का 87।
87 का जब हम लोग भाग देंगे इसमें तो 2 बार में गया, तो 3 बार में देखिएगा कितना जाता है। 3 बार में जा रहा है हमारे पास में ये 261 बार। कितना 261 आ रहा है 3 बार। तो आप 3 यहाँ लिख दीजिए, और इसको जब माइनस करेंगे 3 में से 1 गया 2, 14 में से 6 गए 8, यह बचा 82। ठीक है, अब ये जो भागफल है ये तो यहाँ लिख दिया, 82 जो है हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो अगला जो डिजिट होगा आप लोगों का वो क्या हो जाएगा 825। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग नया भाज्य। क्या लिख देंगे? नया भाज्य। कितना 825 माइनस 825। ठीक है, माइनस कौन सा होगा 3 × 9, 3 × 9 कितना हो जाएगा 825 माइनस 3 नाम 27। देखो कितना हो गया 25 इधर से चला गया 2 उधर, 798। कितना 798। अब जो है हम 798 में भाग देंगे, यहाँ से देख सकते हैं 798 कितने का 87 का। कितनी बार जा रहा है ये? एक बार जाएगा, या देखो एक कम तो ही रह गया, 2 बार 3 बार। अच्छा कितनी बार जा रहा है ये? जा रहा है आप लोगों के पास में 9 बार। 9 बार जाएगा। 9 बार में आ रहा है आप लोगों का 783। कितना 783 कितना हो जाएगा 5 1 कितना हो गया 15। ये 9 तो हमने यहाँ उतार लिए, ये जो 15 बचा है वो यहाँ उतार दिए, तो ये हो जाएगा 153। नया भाज्य, नया भाज्य कितना हो जाएगा 153 यानी 153 माइनस क्या होगा ये 9 × 9, 9 × 9 यानी 153 माइनस 81 कितना हो जाएगा 153 माइनस 81 कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। अब हम लोग चौथा डिवाइड दें, 72 यहाँ उतार दिया। ठीक है, कितना हो गया 722। 722 है। इस 722 में अब देखिएगा 722 लिखिए। ठीक है 722। अब आप पहले ये देखो कि 722 जो है वो 879 से छोटा है, तो ये डायरेक्टली आप लोगों को पता है कि ये क्या हो गया कि एक ही बार में जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पर अगर 0 लगा दूँ, जैसे मैं यहाँ पर करके बता दूँ कि 87 है, इसका डिवाइड किया 722। ठीक है, यहाँ से तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से देखिएगा इसका कंपैरिजन करके देखिए। एक नंबर छोटा हो गया तो हम लिखेंगे 0 बार। कितना 0, तो ये 0 तो यहाँ लिख दिया। ये जो नंबर बचा 0 आएगा, फिर बचेगा 72, तो ये नंबर तो यहाँ बच गया। ठीक है, ये तो शेषफल हो गया, और ये आप लोगों का भाग। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और ध्वजांक मेथड मैंने कंप्लीटली आपको सोल्व करा दिया है। पूरे के पूरे 4 क्वेश्चन जो आपकी प्रश्नावली में थे। ये तो प्रश्नावली आपकी एक एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी। अब जो है जो इसके अंदर जो समीकरण है, समीकरण मतलब क्वेश्चन नंबर एग्जाम का, उसमें समीकरण आ सकते हैं। अभी आपके एक्सरसाइज में तो समीकरण दिया नहीं है, लेकिन आपके जितने भी उदाहरण हैं सभी में वैसा का वैसा ही पिछला वाला डाल दिया, तो हो सकता है वहाँ से आ जाए तो मैं उनको करा सकता हूँ।